which is the correct formula to calculate the formula unit mass of compound। तो फार्मूला कौन सा होगा यूनिट मास का? डी होगा, ठीक है। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स अंडर द फार्मूला, ठीक है। कंपाउंड का जितना अगर जोड़ना है फार्मूला, कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट मास ऑफ द कंपाउंड। अगर किसी कंपाउंड का मास जोड़ना है तो क्या करेंगे, जितने भी एटम है ना कंपाउंड का, उसको क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा मास को, ठीक है। जितने भी एटम का जो मास है, एटम का जो मास उसको क्या कर देना, जोड़ देना है कंपाउंड वाला में। ओके। मैटर अराउंड अस कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेज। ओके, 3 डिफरेंट स्टेट है, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस देयर? द कंप्रेशन, यानी संप्रेषण में सबसे ज्यादा किसका होगा, कंप्रेशन में सबसे ज्यादा कंप्रेशन गैस का होगा, फिर लिक्विड का होगा, गैस का लगभग, सॉलिड का लगभग नगण्य होता है दोस्तों। ओके। डैश इज एग्जांपल ऑफ द मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन सा होता है? आर्गन। ओके। ई पॉलीएटॉमिक होता है, सल्फर। आर्गन मोनोटॉमिक। ओके। हाइड्रोजन डायटोमिक। नेक्स्ट, which of the following statement is not true regarding the particles of the matter? मैटर के कौन सा सही नहीं होगा? डी आपका नहीं सही है। ओके, डी आपका सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सही नहीं है, बाकी दे आर द कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव। जी हाँ, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, मैटर जो करता है, कोई भी मेटल जो होगा, सॉरी मेटल का कोई भी पार्टिकल्स होगा, किसी मेटर का पार्टिकल्स होगा, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है। क्या करते रहेगा? कॉन्स्टेंटली मूव करते रहेगा, पहला। दूसरा, दे आर वेरी स्मॉल होता है। जी हाँ, दे आर वेरी स्मॉल होता है पार्टिकल्स। पार्टिकल क्या होता है? वेरी स्मॉल होता है, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है, सही है। और अट्रैक्ट करता है ईच अदर, ठीक है। दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। ओके। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ द आयरन? आयरन का एटॉमिसिटी देखिए तो मोनोटॉमिक है, ठीक है। द फार्मूला ऑफ कैल्शियम यूनिट मास ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड, इसका 40 हो जाएगा, इसका 35 गुना 70, 35 गुना 70, 70 एक 71, इसका 71 प्लस 40 कितना हो गया? 7 4 11, 111 हो जाएगा, ठीक है। मास जोड़ लीजिएगा तो कंपाउंड है ना, अभी बताइए किए थे, जितना भी एटम कम रहेगा कंपाउंड में उस सब का मास जुट जाएगा। नेक्स्ट है, हु फर्स्ट गेव द एटॉमिक थ्योरी? एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया था। ओके। द वर्ड मोल वाज कॉइंड, मोल किसने कॉइन किया था, मतलब मोल्ड वर्ड को सबसे पहले यूज किसने किया था? 14 का ए, विलियम ऑस्टवाल्ड ने। ओके, विलियम ऑस्टवाल्ड ने मोल शब्द को कॉइन किया था। ओके, बनाया था किसने, यानी बोला था ऑस्टवाल्ड ने। मोल वाज कॉइन्ड बाय विलियम ऑसवाल्ड, ठीक है। विलियम ऑसवाल्ड ने कॉइन किया था मोल कॉइन को, ठीक है। ओसवाल्ड, मोल सबका। ओसवाल एगो नाम सुने हैं ना, ओसवाल, तो ओसवाल से ओसवाल्ड याद रखिएगा, तो मोल शब्द का है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए ओसवाल कहाँ आप सुने होंगे, जब ट्रेडिंग करते हैं ना, वहाँ पर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ओसवाल। तो ओसवाल क्या लगाता है? मोल लगाता है। क्या लगाता है? और मोल लगाता है। तो मोल किसने कॉइन किया था? ओसवाल्ड ने। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज द रीजन बिहाइंड wearing cotton cloth in summer? Because evaporation. Okay, following phenomena, the reason behind the wearing of cotton,
रीजन बिहाइंड क्या है वेयरिंग ऑफ कॉटन पहनने का इन समर में, इवेपोरेशन रीजन है, ठीक है, क्या इवेपोरेशन रीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन हैज नॉट हैज बीन ड्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग, नॉट, इसमें से कौन सही नहीं है। सबसे पहले ये पॉजिटिव चार्ज होता है एटॉमिक का, जी हाँ, ऑक्यूपाई द वेरी लिटिल स्पेस, जी हाँ, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इन वैकेंट। तो इसका 18 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है, जो नहीं होगा, ठीक है। बाकी पॉजिटिव चार्ज होता ही अल्फा पार्टिकल क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा एटम का, ठीक है, और वेरी लिटिल स्पेस होता है, वेरी लिटिल स्पेस होता है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज वैकेंट, ज़्यादातर जो स्पेस होता है एटम का क्या होता है, खाली होता है, ठीक है, वैकेंट होता है। ज़्यादातर जो स्पेस होता है एटम का क्या होगा, इज वैकेंट होगा, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द स्पेस जो होगा एटम का क्या होगा, वैकेंट होगा। फिर है इंटायर पॉजिटिव जो चार्ज होगा, जो पॉजिटिव इंटायर चार्ज है एंड मास है ऑफ द एटम वर द कंसंट्रेटेड इन द वेरी स्मॉल वॉल्यूम, ओके, दोनों ही चार्ज और मास दोनों ही एक स्मॉल एरिया में कंसंट्रेटेड रहेगा, यानी वेरी स्मॉल वॉल्यूम में रहेगा, वेरी स्मॉल वॉल्यूम में रहेगा विथ इन द एटम, ओके, विथ इन द एटम में रहेगी। द इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास, यानी पॉजिटिव चार्ज और मास दोनों है, ये कहाँ कंसंट्रेटेड रहता है, वेरी स्मॉल वॉल्यूम में रहेगा, ठीक है, वेरी स्मॉल वॉल्यूम विथ इन द एटम। नेक्स्ट है हाउ कैन द बॉइलिंग पॉइंट इज ए लिक्विड बी इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट कब इंक्रीज करेगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ना, तब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, कि प्रेशर इंक्रीज करेगा तब प्रेशर जब इंक्रीज करेगा ना तब होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा तो हाउ कैन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड बी इंक्रीज, तो टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए नहीं, बल्कि प्रेशर इंक्रीज करेगा तब बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा लिक्विड का इंक्रीज कर जाएगा। मान के चलिए बॉइलिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन प्रेशर जब इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट आउट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो प्रेशर इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है, क्या प्रेशर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सस्पेंशन, तो इनमें से कौन सा सस्पेंशन के बारे में सही है, तो 22 का सी है, ठीक है, क्या 22 का सी, कौन सा सही है, सस्पेंशन के बारे में कि पार्टिकल्स इन द सस्पेंशन कैन बी सीन विथ द नेक्ड आई, द पार्टिकल्स इन द सस्पेंशन कैन बी सीन, ओके, पार्टिकल्स इन द सस्पेंशन कैन बी सीन विद द नेक्ड आई, जी हाँ, सस्पेंशन का जो भी पार्टिकल्स रहेगा अपने नेक्ड आई यानी नंगी आंखों से देख सकते हैं, ओके, पार्टिकल सस्पेंशन को हम क्या कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं नेक्ड आई से, ओके, नेक्ड आई से क्या कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। Which of the following statement is true, correct regarding the effect of the change in the pressure on the state of matter, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है, तो इनमें से कौन सा सही है, 25 का सी, ठीक है, दोनों 1 और 2 दोनों सही है। पहला स्टेटमेंट ये है कि गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग द प्रेशर, ओके, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड हो सकता है जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो, ओके, गैसेस लिक्विफाइड में कन्वर्ट हो जाएगी जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो, एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, ओके, रिड्यूसिंग टेम्परेचर भी करना पड़ेगा, अप्लाइंग प्रेशर ही करना पड़ेगा और टेम्परेचर को रिड्यूस करना पड़ेगा, तब गैस क्या हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा स्टेटमेंट सॉल्व, यानी किसी भी गैस को आप पानी में बनाना है ना, ठीक है, जैसे कि चैम्बर में भरना है तो क्या कर दीजिए, टेम्परेचर लो कर दीजिए, प्रेशर हाई कर दीजिए, देखिए जो ऑक्सीजन आपको हवा में मिलता है वो एक वो
सिलेंडर मिलेगा, ऐसे भरा जाता है ऑक्सीजन को, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर द हाई प्रेशर। जी हाँ, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हाई प्रेशर में क्या हो सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जी हाँ, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं स्टोर कर सकते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर कर सकते हैं हाई प्रेशर में, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हाई प्रेशर में स्टोर कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ द सॉलिड इनटू लिक्विड। यानी 1 किलो कोई सॉलिड ले लीजिए, ठीक है, तो फिर उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर दीजिए, लिक्विड में मेल्ट करना है, सॉलिड को लिक्विड में मेल्ट करना है। तो मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कहाँ पर करना है, पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बोल रहा है, ठीक है। अगर कोई सॉलिड ले लीजिए उसको मेल्ट करिए, कहाँ पर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तब उसे क्या कहेंगे, लैटेंट हीट तो होगा ही, लैटेंट हीट ऑफ द कंडेंसेशन का होगा या फिर फ्यूजन का होगा, तो फ्यूजन का होगा, ठीक है। लैटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन का, ठीक है। संलयन का गुप्त उष्मा यानी कहा जाता है इसे हिंदी में, लैटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन का होगा। 1 किलोग्राम कोई भी सॉलिड ले लीजिए और उसे क्या करिए, मेल्ट कर दीजिए, कहाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ओके, ना कि जीरो प्रेशर में, तब लैटेंट हीट यहाँ पर क्या होगा, लैटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन होगा। रिक्वायर्ड जो एनर्जी चाहिए उसे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। नेक्स्ट है व्हेन आइस इज कन्वर्टेड इनटू द वाटर, कब आइस को कन्वर्ट करते हैं वाटर में, आइस को कन्वर्ट करेंगे जब आइस होगा वाटर में, कब होगा, जब टेम्परेचर वही रहेगा, ठीक है, टेम्परेचर वही रहेगा या फिर हीट एब्जॉर्ब करेगा। जी हाँ, हीट इज एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। आइस कन्वर्ट हो जाता है ना वाटर में, तो हीट क्या हो जाता है ना, एब्जॉर्ब होता है, यानी उष्मा जो होती है ना वो एब्जॉर्ब हो जाती है, इसीलिए देखेंगे वाटर क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है जब गलता है तो आइस, ठीक है। आइस कन्वर्ट जब वाटर में हो जाती है तो हीट क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, हीट क्या हो जाएगी, ऑब्जर्व, यानी उष्मा क्या हो जाएगी, ऑब्जर्व हो जाएगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट will become the stable after the donating of 1 electron। एक सोडियम डोनेट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो स्टेबल हो जाएगा। Which of the following element will become the stable after donating of the 1 electron। तो सोडियम जो होगा 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद स्टेबल हो जाता है, ओके। Which subatomic particles have negligible mass, negligible mass किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा, ओके। After a hot sunny day, people sprinkle water on the terrace or open ground। Why? यानी गर्म के दिनों में क्या होता है, लड़के पीपल स्प्रिंकल वाटर करता है किस पर, टेरेस पर या फिर ओपन ग्राउंड में, क्यों करते हैं, कूलिंग के लिए किया जाता है, क्योंकि वेपराइजेशन हो जाता है, ठीक है। द हाइट latent vaporization of the heat help in cooling the hot surface, ओके, वेपराइजेशन हो जाता है। आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल द वाटर ऑन द टेरेस और ओपन ग्राउंड, या तो वो टेरेस पर छिटेगा या ओपन ग्राउंड पर छिटता है, क्यों, गर्मी के मौसम में, क्योंकि जब हाई लेटेंट हीट होती है तो वेपराइजेशन हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, वेपराइजेशन। और जब आपको पता है कि वेपराइजेशन होगा तो कूल होना चालू हो जाएगा कोई भी सरफेस एरिया का। देखिए दोस्तों, जब तक वेपराइजेशन नहीं होगा तब तक कूल नहीं हो सकता। हाँ, आप अगर कहिएगा मेल्टिंग हो रहा है तो क्या वो कूलिंग होगा, तो जी नहीं, टेम्परेचर वही बना रहेगा। एग्जाम्पल के अनुसार अगर कोई बर्फ है गल रहा है, तो गल रहा है, गलते के दौरान उसको छू लीजिए फिर भी वो ठंडा रहेगा। इससे ये साबित होता है कि टेम्परेचर वही है, हीट जो है वही है, बट अगर इसको ठंडा मतलब टेम्परेचर को गिरते हुए देखना है तो वेपरेशन होना जरूरी है, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट रिगार्डिंग एटम।
करेक्ट ए कौन सा होगा? एटम जो होगा जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, क्या होता है? ओके, पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ऑल एटम आर द क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ओके, ना कि पार्शियली इलेक्ट्रिकल। ओके, ऑल एटम का होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट है द फेनोमेनन ऑफ द चेंज ऑफ द लिक्विड इनटू वेपर। अगर लिक्विड जो होता है वेपर में कन्वर्ट हो जाती है एट एनी टेम्परेचर पर बिलो इट्स द बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज, इसे क्या कहेंगे? वेपराइजेशन कहेंगे। ठीक है, लिक्विड जो होता है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है किसी भी टेम्परेचर पर, एनी टेम्परेचर पर, ठीक है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवेपोरेशन। ओके, किसके कारण होगा? इवेपोरेशन के कारण होगा। ओके, नेक्स्ट है इज करेक्ट, इनमें से बताना कौन सा सही है? द सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यस, सस्पेंशन जो होती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर द लाइट रे। यस, स्कैटर करेगा अगर लाइट उस पर गिरेगा तो, सस्पेंशन पर, कोलाइडिन पर, ओके, निलंबन पर, यानी पासिंग थ्रू इट एंड इट्स पाथ बिकम द विजुअल। ओके, और क्या हो जाएगा? पाथ विजुअल हो जाएगा। when the suspension is left, जब सस्पेंशन कुछ बच जाता है तो अनडिस्टर्ब्ड रहता है। ओके, क्या होता है? और स्थिर रहेगा। क्या रहेगा? अस्थिर रहेगा। 41 का ए होगा, ठीक है, तीनों सही है। द सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, बचा हुआ सस्पेंशन क्या होगा? अनडिस्टर्ब होगा। ठीक है, when suspension is left undisturbed the solute particle settle down। ओके, सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, अगर सस्पेंशन को, बचे हुए सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब कर दें, ठीक है, तो सॉल्यूट पार्टिकल क्या हुआ? सेटल डाउन। सॉल्यूट पार्टिकल कहाँ बैठ जाएगा? नीचे की ओर बैठ जाएगी। ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो जाएगी? सेटल डाउन हो जाएगी। दैट इज सस्पेंशन इज अनस्टेबल। दैट इज सस्पेंशन इज क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ पॉलीएटॉमिक। इनमें से कौन जो है पॉलीएटॉमिक होगा? सल्फर जो है आपका पॉलीएटॉमिक है, बाकी मेटल तो आपको पता है मोनोटॉमिक होता है, क्लोरीन आपका डायटॉमिक होता है या हेलोजन कंपाउंड। नेक्स्ट है वन ऑफ द, इनमें से बताना कौन पोस्टुलेट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में सही है? ऑल एलिमेंट आर अवेलेबल नेचुरली ओनली इन फॉर्म ऑफ द एटम। जितने भी होते, जी हाँ, एटम के रूप में मौजूद होता है। ओके, इनमें से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बताना है, सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा होगा? डाल्टन कॉन्सेप्ट के अनुसार 45 का सी होगा। ठीक है, एटम कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देखिए इंपॉर्टेंट के बारे में बोला है। ओके, तो इम्पोर्टेंट सभी में की तुलना में ये वाला कह सकते हैं, एटम कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ओके, यानी मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मास का यही कॉन्सेप्ट दिए थे। ओके, और डाल्टन ने ही बताया था नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। दिस इज ए इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट निकाला था डाल्टन थ्योरी के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, डाल्टन साहब ने बताया कि ना तो एटम को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट है when you pour acetone on your palm and, ठीक है, जब आप अपने हथेलियों पर एसीटोन लगाइएगा तो योर पाम फील द कूल। ओके, आपका हथेली क्या हो जाएगी? ठंडा हो जाएगी। दिस हैपन ड्यू टू विच वन ऑफ द गिवन रिएक्शन। तो इनमें से क्या होगा? तो ठंडा महसूस होगा। ठीक है, क्या होगा? वेपोरेशन होगा। ठंडा होने के कारण वेपोरेशन होगा। ओके, ठंडा लगेगी जब आप एसीटोन अपने हाथों पर लगाइएगा तो। नेक्स्ट है व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ द कॉपर। एटॉमिक बताया था मेटल क्या होता है? मोनोएटॉमिक होती है। ठीक है, तो मोनोएटॉमिक हो जाएगा कॉपर। ओके,
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल, कौन सबसे पहले यूज किया था सिंबल को, तो जॉन डाल्टन ने यूज किया था। इसी ने ये बताया था कि एटम नॉट बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय। ओके, और इंडिकेटर का भी यूज किया था। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सही होगा। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जी हाँ बिल्कुल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये सही है। बी क्या है, द नेगेटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द, गलत है, ओनली वन सही है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है वो। ओके, विच प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, इनमें से कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं गैसेस को अलग करने के लिए, तो डिस्टिलेशन करते हैं। ठीक है, यानी आसवन प्रोसेस करते हैं। कौन सा प्रोसेस, आसवन प्रोसेस। आसवन प्रोसेस को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, 54 का ए, विच प्रोसेस यूज सेपरेट द डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर, एयर से अलग अलग प्रकार के गैस को अलग करने के लिए क्या करते हैं, डिस्टिलेशन नहीं बल्कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। ओके, सिर्फ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलना पड़ेगा, ठीक है, और नहीं रहेगा तब डिस्टिलेशन, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। ठीक है, प्रभाजी आसमान। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट, जब एक सॉलिड मेल्ट होती है तो टेम्परेचर क्या होगा, वही रहेगी। ठीक है, रिमेन्स टू सेम। अगर सॉलिड मेल्ट होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, रिमेन्स टू सेम होगा। हाँ, वेपरेशन होगा तब तब उसका कूलिंग होगा, डिक्रीज करेगा। ओके, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द स्टेट ऑफ द मैटर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स द हाईएस्ट, किसका हो काइनेटिक पार्टिकल का सबसे ज्यादा, प्लाज्मा का होगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, प्लाज्मा काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। ठीक, कंप्रेशन सबसे ज्यादा, कंडेंसेशन गैस का होगा। ओके, व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या कहेंगे, व्हाट इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा लिक्विड का टू स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या हो जाएगा, गले लगेगा। तो क्या हो जाएगा आपका 61 का सी, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर एट द बॉइलिंग, सॉरी विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। ओके, लिक्विड स्टार्ट हो जाता है बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या कहेंगे उसको, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। लिक्विड स्टार्ट हो जाएगा बॉइलिंग पर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसे क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग of can be classified as a compound, इसमें कंपाउंड कौन होगा, क्रूड ऑयल या वाटर, वाटर जो है आपका अणु भी है, ठीक है, कंपाउंड भी है। ओके, क्या है, कंपाउंड भी है। ठीक है, 1898 जे थॉमसन ने ये नोन फॉर डेवलपिंग किसके लिए जाने जाते हैं 1898 का, तो प्लम पुडिंग मॉडल के लिए। कौन सा मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल के लिए जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है 2001, एरिक कॉर्नेल along with which two scientists received the Nobel Prize Physics for achieving Bose-Einstein condensation, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन को यूज किया था किसने, तो विलियम नहीं बल्कि वॉल्फगैंग कैटलर ने यूज किया था। ओके, वॉल्फगैंग गैंग और कार्ल ने, ठीक है, गैंग और कार्ल ने, वॉल्फगैंग कार्ल ने। ठीक है, वॉल्फगैंग हो गया, फिर
कार्ल ई वेनमैन ने कार्ल ई वेनमैन ने 2001 में किया था। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन के लिए जाने जाते हैं। नोबेल प्राइज जीता था 3 व्यक्ति को, कॉर्नेल को, गैंग को यानी वॉल्फगैंग को और कार्ल को मिला था। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। न्यूक्लियस की किसने डिस्कवर किया था? रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवर किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्ट वाटर जो हो गया जैसे शुगर और वाटर, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। ओके, गल जाने के बाद मिक्स हो जाता पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म। क्या बनाता है? मॉलिक्यूल्स बनाएगा। एटम चाहे वह सेम हो या फिर डिफरेंट एलिमेंट हो, कंबाइन होके क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल बनाएगा। क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल्स। सेम एलिमेंट हो या डिफरेंट एलिमेंट हो, कंबाइन होके क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल्स। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स इज ए पार्टिकल्स विदाउट चार्ज। न्यूट्रॉन जो होता है विदाउट चार्ज का होता है। न्यूट्रॉन जो हो क्या होगा? विदाउट चार्ज का होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी accommodated in the n cell of atom? 32। ओके, k, l, m और n इस प्रकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा? मिल्क आपका क्या है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर का है, क्योंकि कोलाइड सस्पेंशन के बारे में बताता है। ओके, नेक्स्ट है, हु यूज्ड टू सिंबल फॉर द सर्कल एंड एरो टू रिप्रेजेंट द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। 1803 में यूज किया था। तो वो कौन था? जॉन डाल्टन थे। ठीक है, 1803 में यूज किए थे। सर्कल एंड एरो को रिप्रेजेंट किए थे फॉर सिंबल। ओके, एटम सिंबल के रूप में यूज किया था जॉन डाल्टन ने। और जॉन डाल्टन का एटॉमिक ये है कि ना तो एटम को क्रिएट किया जा सके, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात बताए थे जॉन डाल्टन ने। ओके, 1803 में। अब 2001 को अवार्ड मिला था 3 व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन के लिए। व्हाट इज द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स। वन मॉलिक्यूल्स में कितना मोल्स प्रेजेंट होता है? तो 6.02 इंटू 10^23। याद रखिए, पॉजिटिव में 3 है, माइनस में नहीं। 6.022 इंटू 10^23। ओके, 1 मोल्स होता है नंबर बराबर। ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखिएगा, 1 मोल में कितना होता है? तो 6.022 इंटू 10^23 मोल्स होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 मोल में। नेक्स्ट है, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द कंबाइनिंग ऑफ 4 यूनिट हाइड्रोजन molecules and 32 molecules of the oxygen। तो 36 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड होता है कंबाइनिंग 4 यूनिट ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड 32 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो 36 यूनिट होता है। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज यूज्ड टू लिक्विफाई ए गैस। इनमें से कौन सा फिनोमेना यूज करते हैं लिक्विफाई ए गैस के लिए? तो देखिए, लिक्विफाई करना है अगर किसी गैस को, तो सबसे बढ़िया रहेगा आपको इंक्रीज करेंगे प्रेशर, ठीक है, डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर। इंक्रीज करेंगे प्रेशर और डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर। तो इस प्रकार आप कोई भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट विल बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन।
ये तो फार्मूला बेस है 1.5 1 × 10⁻23 होगा, ठीक है, 8 ग्राम ऑक्सीजन में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होता है, ऑक्सीजन भी, ठीक है, सिंगल आर्गन में मोनोटॉमिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर रिमेन इन कांस्टेंट मोशन, द रीजन फॉर दिस आर क्या है, 93 का ए होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर रिमेन्स इन कांस्टेंट मोशन, ओके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होगा रिमेन्स इन कांस्टेंट मोशन में होगा। द रीजन फॉर दिस, इसके रीजन क्या होगा, काइनेटिक मोशन, काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। कांस्टेंट मोशन में होता है कोई भी पार्टिकल्स, ठीक है, किसी भी मैटर का पार्टिकल्स क्या होता है, कांस्टेंट मोशन में होता है। किसी भी पार्टिकल का मैटर का पार्टिकल्स क्या होता है, कांस्टेंट मोशन में होगा, ठीक है। किसी भी पार्टिकल का जो मैटर हो क्या हो, कांस्टेंट मोशन में होगा। उसके पीछे रीजन क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ओके। नेक्स्ट है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज डिफाइंड, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिफाइन क्या करेगा, देखिए ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा रहेगा तो वेपराइजेशन कम जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन कम जाएगा। वेट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, ओके। या ह्यूमिडिटी को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, तो बोलिएगा वेट ऑफ द वाटर वेपर, वेट ऑफ, ठीक है, वजन जो होगा वो वेट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एयर, ओके, यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एयर का होगा, ओके। वेट ऑफ द वाटर वेपर, वेट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, ओके, प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम नहीं, यूनिट वॉल्यूम में बोला है ऑफ द एयर का, ठीक है, उसी कहते हैं ह्यूमिडिटी, ओके। यानी कहने का मतलब वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में, खास वॉल्यूम में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उसी को कहेंगे क्या, ह्यूमिडिटी, ओके। यूनिट वॉल्यूम में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उसी को क्या कहेंगे, ह्यूमिडिटी कहेंगे। नेक्स्ट है, बाय विच द प्रोसेस कैन ए मिक्सचर ऑफ द सॉल्ट एंड कैम्फोर बी सेपरेटेड, यानी कहने का मतलब कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे जिसमें सॉल्ट और कैम्फर दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए करते हैं या सब्लिमेशन के जरिए, तो सब्लिमेशन के जरिए, आसवन प्रोसेस के जरिए आप उसे शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है, सब्लिमेशन के जरिए, सॉरी आसवन करें ऊर्ध्वापतन के जरिए, ठीक है। मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फोर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट और कैम्फोर क्या होता है, बी सेपरेट करते कैसे, सब्लिमेशन के द्वारा, ओके, कैसे, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वापतन के द्वारा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ द एल्युमिनियम, मोनोटॉमिक होता है, बताएं, मेटल मोनोटॉमिक होता है, ठीक है, डायटोमिक नॉन मेटल होता है, ठीक है। सल्फर मल्टी एटॉमिक हो गया, फास्फोरस टेट्रा एटॉमिक हो गया,